नमस्कार जी, स्वागत है सभी का एक बार। किरण जी, नम, आज त्राटक का डे है। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी त्राटक की प्रैक्टिस करें। और त्राटक की प्रैक्टिस या त्राटक को समझेंगे भी त्राटक की पोजीशन में, है ना। तो कम से कम लाइट ऑफ करके मोबाइल की टॉर्च को भी जला के हम रख सकते हैं दूर थोड़ा सा, किसी और के। ठीक है। कोई भी ऐसा दीपक हो, मंदिर का दीपक हो, आप उसे भी जला सकते हैं। और कल से हम कैंडल के बजाय दीपक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो घी का दीपक होगा, उससे क्या रहता है कि घृत, थोड़ी सी तुलनात्मक अध्ययन हम देखते हैं ना। तो एक बार स्वागत है सभी का। नमस्कार जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 23वां दिन है हमारा आज मेडिटेशन के रूप में। जो 22 दिन की जर्नी रही है, बहुत शानदार रही है। और उसका असर इतना देखने को मिला है कि अपने आप ही नेचुरल बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने लगी हैं। और ये भी पता चल रहा है कि अब कैसे ये जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ना, उनका ऑरा इतना मजबूत कैसे होता है, या उनके पास सारी समस्याओं के समाधान कहाँ से आते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अब थोड़े थोड़े अपन भी भगवान होने लगे, अर्थात परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। कहीं भी कोई भी डरने की, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इतना समझने की कि जैसी हमारी जर्नी रहती है, वो जर्नी उतनी ही हमें स्ट्रांग बनाती चली जाती है। अगर हमने अपने आप को छिपाया है, दबाया है, अपने आप को ब्लेम दिया है, गिल्ट में डाला है, तो एक सराउंडिंग जैसी बन जाती है कि हमसे अगर कोई बर्तन भी गिर जाता है ना, या हमसे कोई छोटी मोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको गलतियां नहीं कहा जाएगा, मिस्टेक्स वैसे ही होती हैं, उन पर भी हम अपने आप को भ्रम में डाल लेते हैं। और अगर हमने प्रकृति को एज ए चुनौती लिया, हमने अपनी सराउंडिंग को थोड़ा सा कैटेगराइज किया। मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि हाँ, हम मेडिटेशन करते हैं। आपने थोड़ा सा डिसीजन लिया, है ना। अब प्रकृति, अब वो डायलॉग है ना, जो कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अब तक ये लाइंस सुनी थी, है ना, और पढ़ी थी। अब मैं जानता हूं कि हाँ, ये बात सच है। अब तक मैं मानता था, ठीक है, पर आज मैं जानता हूं। जानता कैसे हूं? अपने अनुभव से। ये जो पिछले दिनों का अनुभव रहा है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें हमारे सॉफ्ट कॉर्नर को इतना स्ट्रांग कर दिया है, तो न तो उसकी सरलता गई है। आज हम रिलैक्स क्यों हैं? क्योंकि हम रिलैक्स, हमारा नेचर है। इसलिए रिलैक्स नहीं है कि जिसके साथ मेरी तू मैं है, उसको कोई बड़ा नुकसान हो गया। ध्यान से समझना, दो तरह से रिलैक्स मिलता है। एक, जिसके कारण हम परेशान हैं उसको हर्ट कर दिया, बदला ले लिया, मैं रिलैक्स हो गया। एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज किसी से बदला लेंगे, कल को परसों किसी से लेना पड़ेगा, अगले दिन किसी से। अब हमने एक ऐसा जादू सीख लिया है जिसमें बिना किसी को, किसी एक को नहीं, हमने पूरी प्रकृति के जितने भी हर्ट करने वाले सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उन सब से बचना सीख लिया। अब हम नेचुरली खुश हैं। थोड़े बहुत कम रह गए होंगे, अभी पूरी हो जाएंगी चीजें, है ना। इसलिए 121 दिन की जर्नी चूज की है। करना चाहते हुए भी जब अभी बदलाव आ गए हैं, तो चाहते हुए कितने बदलाव आएंगे। तो अभी जो त्राटक की स्थिति है, हम जो दीपक जलाकर बैठे हैं, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि दीपक के कारण हमारी रोशनी कम हुई है। अब इस रोशनी के कम होने से हमारे अंदर की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है ना। हम ध्यान से सुन पा रहे हैं, क्लियर है। दूसरा, हमारे विचारों की स्पीड कम हो गई है। अब देखो क्यों? क्योंकि जैसे ही जितनी चीजें कम हो रही हैं, उतने ही थॉट्स डाउन जा रहे हैं। इसलिए त्राटक बहुत शानदार है। त्राटक को पास्ट रिग्रेट्स
खत्म करने की सबसे आसान विधि माना गया है। हमसे हमारी पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ है उसे हम सुधार तो नहीं सकते, तो त्राटक के माध्यम से उसे ज्यादा से ज्यादा निचोड़ के खत्म कर सकते हैं। हम कल पढ़ रहे थे, उसे उलीच सकते हैं। और हल्का सा उलीचो, बहुत सारी गंद बाहर निकल जाती है, व्यर्थ के विचार बाहर निकल जाते हैं। तो आइए त्राटक की ओर चलने से पहले कुछ नियम है, उनको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला नियम, अगर हमारी आंखें ठीक है तो ठीक है, अगर हम चश्मा पहनते हैं, XYZ कुछ भी पहनते हैं, वो जरूर पहन के रखेंगे नंगी आंखों से। मतलब अगर आंखें ठीक हैं तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे, अन्यथा अपना चश्मा पहन के करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लॉ है, लॉ वास्तविक लॉ दिखाई देनी चाहिए, धुंधलापन और ये सारी चीजें पहले शुरुआत में नहीं होंगी। दूसरा, कल से हम फेस धोकर आंखों में हल्का सा पानी मारकर बैठेंगे, ताकि हमारी आंखों के ऊपर अगर एक भी परत हुई, चाहे वो धूल की पूरे दिन की, चाहे हमारी आंखें जो अपने आप को ठीक रखने के लिए कीचड़ निकालती है ना, वो कीचड़ पहले तो एक लेयर ही होता है, बाद में इकट्ठा होकर बन जाता है, उसे हम कहते हैं ना डीट कहते हैं, पर पहले वो लेयर होता है। तो हम अपनी आंखों को वॉश करके बैठेंगे, क्लियर है, कल से। पर अभी के लिए मोमबत्ती पर देखते समय अगर हमारी आंखें नेचुरल झपक जा रही हैं तो झपक जाने देना, विरोध नहीं करना है। पर यह भी ध्यान रखना है कि ज्यादा न झपके, दोनों ही बातें हैं। न तो पलक झपकाने के लिए आतुर रहना है, न पलक झपकने से रोकनी है, बस जस्ट स्थिर बने रहना है, ताकि हमारी सारी ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से इस रोशनी के साथ कनेक्ट हो जाए, क्लियर है। और एक टक इसी को देखते रहना है, इतना देखते रहना है कि चाहे थॉट्स आ रहे हैं आने देना, साइड में घर में दाएं बाएं कोई भी साउंड हो जा रहा है उसे हो जाने देना, क्लियर है। तीसरी बात, अगर आंखों में पानी आए तो टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत दर्द हो तो टेंशन नहीं लेनी है, आंखों में जलन हो और एकदम पीक होने बढ़ने लगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। नहीं तो एक टक देखते रहना है लाइट को, ठीक है। तो एक बार दोहरा लेते हैं, जैसे हम जनरल बुक पढ़ते हैं उसी पोजीशन में हमें कैंडल को देखना है, क्लियर। दूसरा, एक टक देखना है। तीसरा, पलक झपक जाती है तो विरोध नहीं करना है। और जो अंतिम है, त्राटक करते समय कौन कौन सी स्थितियां घटेंगी हमारे चारों तरफ। जब हम मोमबत्ती देखेंगे तो जहां मोमबत्ती रखी है वो भी दिखाई देगा, मोबाइल भी दिखाई देगा, और मोमबत्ती के प्रकाश में कमरे की अलग अलग वस्तुएं भी दिखाई देंगी। पर जब हम लगातार 2 4 5 10 मिनट देखेंगे तो सारी चीजें गायब होने लगेंगी, सिर्फ प्रकाश रह जाएगा। जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, मोमबत्ती भी उतनी ही जल रही है, लौ भी उतनी ही हो रही है ना, उजाला भी उतना ही है। पर हमारे मन के अंदर की सिकुड़न समाप्त होगी, मन खुलता जाएगा और बाहर की दुनिया सिमटती जाएगी। हमें क्या चाहिए? और जो बाहर जितना फैला हुआ है वो उतना ही उलझा हुआ है, और जो अंदर जितना फैला हुआ है वो उतना सुलझा हुआ है। बस ये छोटी सी जर्नी है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने त्राटक डाला है। ओके, तो बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल रिलैक्स ले लीजिए। मैं अपनी यात्रा पर निकलता हूँ आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स बैठकर आपको कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे आप कैंडल पर लगातार दृष्टि बनाए रख सकते हो, तो उस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो जहां से अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में बिठा लीजिए। अब सिर्फ आपको सुनना है, कैमरे स्क्रीन की तरफ किसी भी तरफ कुछ नहीं देखना है। अगर कोई वस्तु उस चीज में अड़चन डाल रही है तो कैंडल के चारों तरफ से जो भी वस्तु आपके आसपास है उसे हटा दीजिए, है ना? ताकि वो वस्तुएं शुरू शुरू में ध्यान केंद्र आकर्षित न करें। सिर्फ मोमबत्ती, चाहे वो फर्श पर रखी है, चाहे वो टेबल पर रखी है, कहीं भी रखी है, सिर्फ मोमबत्ती दिखेगी।
जैसे जैसे देखते रहेंगे, उस लौ के दाएं बाएं होने को भी देखिए। आप हवा के चलने के कारण जो रोशनी, जो लौ दाएं बाएं हो रही है, बस उसी पर फोकस केंद्रित कीजिए, देखते रहिए। आप पाएंगे कि ये रोशनी सतत निकल रही है। एक ऊर्जा बह रही है, वही लौ के रूप में जल रही है। लौ की लौ को नृत्य करते हुए देखिए, रूप परिवर्तित करते हुए देखिए, दिशा परिवर्तित होते हुए देखिए। बस देखते रहिए। शुरू शुरू में पलकें झपकेंगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे होश रहने लगेगा और पलकें स्थिर हो जाएंगी। कम ज्यादा होती रहेंगी पलकें, कोई बात नहीं। आज का प्रयास सिर्फ 5 मिनट का रहेगा। आंखों में जलन हो सकती है, आंसू आएंगे, आने दीजिए। बस देखते रहिए। पहला प्रयास है, तो आंखें शायद बंद होने की कोशिश करें। थोड़ा बलपूर्वक भी रोक सकते हैं।
अंतिम में 1 मिनट अपनी आंखों को पूरी ताकत लगाकर बंद करके दबाइए और फिर खोलकर लगातार 1 टक इसे देखना। अंतिम मिनट। अब धीमे से आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखों के आगे उसी लौ को जलते हुए प्रतीत करना है, देखना। बिल्कुल रिलैक्स रखिए अपने आप को। फील कीजिए अग्नि ने मेरे अंदर के सारे द्वंद्व दग्ध कर दिए हैं, जला दिए हैं। मेरे आंसुओं के साथ मेरी सारी चिंताएं पिघल कर बाहर आ गई हैं। मेरा मस्तिष्क व्यवस्थित हो गया है। मेरा हृदय बहुत हल्का और आनंदित हो गया है। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ अपने अस्तित्व को। मैं स्वीकार करती हूँ अपने आप को। आज से पिछली मान्यताओं की पिछले मान्यताओं को छोड़ते हुए एक आंतरिक खोज पर निकल रहा हूँ। आज तक बाहर बहुत भाग दौड़ लगाकर देख ली। अब थोड़ा
ठहर कर देखना है। अब थोड़ा अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। अपने शरीर के सारे वेगों को समाप्त करना है और धीमे से हाथ जोड़कर परमपिता से ऊर्जा मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन को उद्देश्य प्रदान करना। जो भी हमारी आत्मा, हमारे शरीर का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्रति हमें जागरूक करना, उस उद्देश्य के प्रति हमें लगन लगाए रखना। और जितना भी मैंने जाना है उसे मैं हर समय याद रखते हुए अपने जीवन को, अपने हृदय को सरल बना सकूं और इस अनुभव को और गहरे ले जा सकूं। बड़े मुस्कुराहट के साथ इस पल का, इस परिस्थिति का और परमपिता परमात्मा का एक साथ धन्यवाद कीजिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। हमें सच में इस पल से मिलकर अच्छा लगा और प्रकृति ने इसको इतना शानदार बनाया तो मुस्कुराहट स्वतः है आनी। मुस्कुराहट के साथ प्रकृति का धन्यवाद कीजिए और अपने चेहरे को ही उसी तरह फील कीजिए। अब से लेकर हमेशा हमेशा मुझे बस ऐसे ही मुस्कुराना है। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को दिल में बसा लीजिए। अब तक हमने बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को दिल में जगह दी है। अब समय है हम अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। गहरी सांस लीजिए और अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। अपने आप को प्रफुल्लित मानिए। धीमे से आंखों को पहुंचते हुए आंखें खोलेंगे। अब धीमे धीमे लाइट जलाएंगे या मैं जला लेता हूँ। देख लीजिए कम उजाला चाहिए या दरवाजे खोल लीजिए ताकि रोशनी आ जाए थोड़ी सी। थैंक यू सर। मोमबत्ती को बुझाकर थोड़ा सा उजाला कर लीजिए। जला दो। एक बार पुनः स्वागत है वापस दुनिया में। सर बहुत 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 आपका थैंक यू, बहुत थैंक यू दिल से। अपना भी है ना। हमें सबसे पहले अपने आप को जैसे देखा, किस किस ने देखा अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा? मुझे खुद हंसी आ रही थी खुद को ही देख के। अरे तू ऐसा है पर तू ऐसा रहता नहीं। अब मुझे आपसे भी बात करनी है, मुझे अपने आप से भी करनी है। तो अब थोड़ी देर के लिए जब मैं आपसे विदा लूंगा तो अपने आप से बात करूंगा, है ना। आंसू किस किस के बहे, आए हो आंखों में जलन, थोड़ा सा खिंचाव, है ना। गुड गुड गुड, है ना। होगा। मैं कई बार आंसू आए और आंखों को रिलैक्स दे दिया मैंने, पानी को आइस बाहर बंद जाने करने दिया, के फिर बाद दोबारा भी, से देखना शुरू किया। जी। आइस बंद करने के बाद भी वही लॉ लॉ ना, मतलब वही नजर आ रहा था आइस बंद करने के बाद भी। कॉन्टिन्यूसली। यस यस यस।
क्योंकि हम क्या है, लगातार देखते देखते हमारा मस्तिष्क भी सम्मोहित होता है। याद रखना, आध्यात्म भी एक सम्मोहन है। बस ये सम्मोहन अंतिम स्टेज को ले जाता है। मैं पढ़ रहा था अपने एक मित्र के साथ में, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अर्थात, यहाँ जागृत का मतलब है जगे हुए। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, मैं जगा हुआ हूं, आप जगे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, प्रकृति में घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं, जागृत। फिर आता है स्वप्न। नींद में हम जगे हुए रहते हैं, तब एक अवस्था बनती है स्वप्न की, जहां हम फील करते हैं कि हाँ मैं कुछ हूं, जगा हुआ है ना। कहीं से गिर रहे होते हैं, पूरा शरीर कांपने लग जाता है। फिर आता है सुषुप्ति। पहले हम 24 घंटे जगे हुए हैं, तो हम बेहोश हैं पूरी तरह से। फिर और गहरी बेहोशी में गए, जहां हमें सच में ही नहीं मालूम, पर हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। फिर आती है दूसरा स्वप्न, सॉरी, और तीसरी है सुषुप्ति, जहां हम सो गए, अब मुझे नहीं पता मैं हूं भी या नहीं। पता होता है क्या, जब हम सोते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, तो प्रकृति का भी यही है। जब व्यक्ति आध्यात्म में होता है, तो वो हर समय देख रहा होता है इन सारी चीजों को, इनका दृष्टा बन जाता है, जागृत हो जाता है, जो संसार में दिख रही वस्तुएं हैं उनसे, है ना। फिर आ जाता है स्वप्न। जैसे सपने में कभी कभी हम जगते हैं, पूरे पॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो इतना रियल लगता है कि आपको पता ही नहीं होता आप सपने में हो, आप वही हो, आप फील करते हो बिना किसी भेदभाव के। जब आप जागृत अवस्था में जागते जागते परिस्थितियों से ये सीख जाते हो कि जीवन में जो भी हो रहा है वो होने के लिए हो रहा है, मैं स्वतंत्र हूं, तो आप स्वप्न में भी ऐसे ही, जैसे ही स्वप्न में कोई सपना आएगा, स्वप्न शुरू होगा, आपको पता लग जाएगा तो सो रहा है और ये सपना है। ऐसे ही जब जीवन में मुझे अचानक से कोई इच्छा प्राप्त होगी कुछ करने की, विरोध की, द्वेष की, चिड़चिड़, शरीर है नहीं है, अब शरीर जब तक है तब तक सारी वासनाएं रहेंगी। मैं आध्यात्म में चला गया और मेरी वासनाएं समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं। जिस जिस तरह से अणु परमाणु एक्टिविटी करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वैसा शरीर में रिफ्लेक्ट होगा। न चाहते हुए भी कई बार मन उदास हो जाता है, आध्यात्म उसे संभाल तो लेता है, पर वो जो मन के कोने में उठापटक चल रही होती है, उससे तो हम नहीं बच पाते। तो दोनों ही चीजें। और अंतिम अवस्था है तुरीय। इस सारे संसार को समझ लेते हैं, संसार के अलावा भी एक दुनिया है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। इन दोनों के अलावा भी एक तीसरी दुनिया है, न जहाँ सूक्ष्म है न जहाँ वहाँ स्थूल है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये पेन है, ठीक है, मास्टर हूं तो लाल पेन ही आएगा। अच्छा चलो, ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है, ठीक है। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, ये संसार हो गया। पर एक चीज और बना ली हमने, अब ये प्लास्टिक नहीं है, अब इसने पेन का रूप ले लिया। अब हम संसार में हैं, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, पर आध्यात्म ने हमने हमें क्या किया, अब एक ही जगह केंद्रित कर दिया, एक रूप दे दिया। वो क्या है, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अब तो इसी उसमें आगे ना हम इस कैटेगरी में। पहले बहुत दिक्कत होती थी, किसी ने पीछे से हॉर्न मार दिया तो मेरे दोस्त कहते थे जा इसे जाने दे, इसे आग बुझानी है आगे जाके। समझ रहे हैं ना, हम पूरी तरह से हर चीज में उलझना पसंद करते थे। और अब रेड लाइट में 4 सेकंड भी बची है तो कहते हैं रुक जाओ यार, क्यों हड़बड़ी मचानी है। अब समझ रहे हो ना, हम चीजों को छोड़ रहे हैं। अब हम पेन की स्थिति में आ गए। अब हमारी पूरी चीजों को एक मूर्त रूप दे दिया गया है, इस प्लास्टिक को एक मूर्त रूप मिल गया पेन का। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को एक मूर्त रूप दे दिया हमने आध्यात्म का, कि हर समय प्रकृति को जो करना है करने देना है, पर मेरे मस्तिष्क को कैसे रहना है, मेरे हृदय को कैसे रहना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, मुझे किस तरह से। तो आध्यात्म का रास्ता पकड़ा। फिर आ जाती है सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात आध्यात्म का अंतिम सम्मोहन जब टूटेगा,
तब फिर ये चर्चा खत्म हो जाएंगे। तब जुड़ना, बोलना, आपका सुनना, मेरा बोलना, आप मुझसे मिलने आओगे, मैं आराम से बैठा होऊंगा, आप कहोगे कितना बेढंगा आदमी है, आधा घंटा हो गया इसका इंतजार करते हुए, और वो व्यक्ति अब अलग ही मस्ती धुन में होगा, वो मेडिटेशन में ध्यान लगाए बैठा है, आप उठ के भी चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये होती है सुषुप्ति अवस्था, है ना। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति शब्द थोड़े से बस फर्क है। सांसारिक सुषुप्ति का मतलब जहां आप सो गए हो आपको पता ही नहीं है। वहीं जब वो सुषुप्ति अवस्था तुरीय में बदल जाती है, जहां आप मुझसे मिलने आए और मुझसे मिले भी नहीं, और मुझसे सारे समाधान या प्रश्न पूछ कर भी चले गए। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं कि जब हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हैं, वो अचानक से बोल देता है कि हाँ तेरे को ये पूछना है ना, जा तेरा काम हो जाएगा। होता है ऐसा। कुछ सिद्ध लोग भी ऐसा करने लगते हैं, वो प्रकृति के अपने मस्तिष्क के, अपने शरीर के उन ग्लैंड्स को एक्टिव कर लेते हैं, उसके कारण वो कर पाते हैं। ठीक है, वहां उनकी कोई शक्ति या प्राथमिकता नहीं है कि उन्होंने अध्यात्म प्राप्त कर लिया है। बहुत सारे लोग इसे जादू के तौर पर, सिद्धियों के तौर पर दिखाते हैं, है ना। कोई सिलेंडर को खिसका दे रहा है, कोई बाल्टी के पानी को छलका दे रहा है, वो सब क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, उन चक्र की कुछ एनर्जी को हम जागृत कर सकते हैं कुछ ऊटपटांग हरकतें करके। उसको तो एक्टिव होना ही है। परंतु आध्यात्म में जब हम चले जाते हैं तब वहां बिल्कुल सोल्यूशन होता है, पर वो सोल्यूशन आपके घर तक चल के नहीं आएगा। इस कहानी के साथ हम समापन करेंगे। ये कहानी मैंने कई बार आपसे चर्चा में सुनाई है। एक बहुत सन्यासी थे, बहुत प्रसिद्ध, पर किसी ने उनको बोलते हुए नहीं सुना था। तिब्बत की कहानी, है ना। एक बौद्ध गुरु हुए हैं जिनको 20 साल हो गए, जिनका बुढ़ापा आ गया और उन्होंने सुना नहीं था कभी उस सन्यासी को बोलते हुए। दर्शन बहुत बार हुए थे, आनंद आता था, लोग दर्शन करने जाते थे। अचानक से एक दिन खबर फैली कि इस सन्यासी से कोई मिलने आ रहा है। वो भी बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है, पर उससे कुछ प्रश्न है जिनका समाधान चाहिए। अब सोचो कितना कौतूहल हुआ होगा चारों में। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, देखना चाह रहे हैं। वो दिन भी नजदीक आ गया, वो सन्यासी भी आ गए, और दोनों का आमना सामना भी हुआ। दोनों बैठे हुए हैं, पूरी सभा भरी हुई है, पूरा एरिया भरा हुआ है। बस देख रहे हैं अब सन्यासी बोलेंगे। 1 घंटा 2 घंटा समय बीतता है, और जो सन्यासी मिलने आए थे और अचानक से खड़े हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि अच्छा, मुझे मेरे सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया। ऐसे न कोई बात हुई, न कोई प्रश्न पूछा गया, न कोई उत्तर दिया गया, और हो गया। तो ये अवस्था है तुरीय अवस्था। जब आपके अंदर उठने वाली सारी समस्याएं उठेंगी, क्योंकि शरीर है, आप आध्यात्म में हो, इसलिए विदा भी हो जाएंगे। तो आपको किसी से कोई समाधान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समस्या ही समाप्त हो जाएंगी। शरीर के लेवल पर कुछ सूचनाएं मिला करेंगी, पर हृदय के तल पर वो सूचनाएं जैसे जैसे पहुंचेंगी विसर्जित हो जाएंगी। समुद्र की ऊपर वाली सतह हमारा शरीर है, जो स्थूल शरीर है, इस पर हलचल चलती रहेगी, क्योंकि ये शरीर है ना, 5 तत्वों से बना है। कभी मिट्टी का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा, है ना। कभी जल का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा तो और भी बहुत सारी जो जल के कारण होती है ना, खून की कमी से या खून की बढ़ोतरी से जो होता है ना, एक्स्ट्रा खून हो जाना, खून गाढ़, ये सारे हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है। इसमें हलचल हमेशा रहेगी। ये बूढ़ा भी होना है, इसे अर्थराइटिस भी होनी है, इसे ऐसी बीमारियां होनी है जिनका नाम भी नहीं पता। फिर कहेंगे लोग आपके मुंह पे आके, अरे तू तो इतनी पूजा पाठ करता है, तू तो इतना भगत है, तुझे कैसे हो गया। फिर आप मुस्कुराओगे, बोले मैं भगत हूं तभी तो मुझे हो गया। क्लियर है ना। सिंपल है। आपके अंदर की सारी पुरानी कालिख को उतारने का काम करेगा त्राटक। आज ये प्रैक्टिस डे रखा है मैंने,
कल हम इसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और आगे आने वाले बाकी सूत्रों में भी 5 से 7 मिनट 10 मिनट हम त्राटक की डेफिनेटली प्रैक्टिस किया करेंगे। अब आध्यात्म से अलग 2 फायदे बता देता हूं। पहला, आपकी आपके आज्ञा चक्र को बहुत शानदार तरीके से एक्टिव कर देगा। आप जो चाहोगे वो कर लोगे, जैसा चाहोगे वैसा कर लोगे, जिसे हम सम्मोहन भी कहते हैं ना। आपने देखा होगा किसी के वश में किसी दूसरे का वश में हो जाना। त्राटक वो सारी प्रक्रियाएं करेगा, पर हमारा आध्यात्म हमें उन उलूल जुलूल चीजों से बचा के रखेगा, ठीक है? त्राटक हमारे अंदर भी सम्मोहन पैदा करेगा। हम जिससे मिलेंगे सम्मोहित कर सकते हैं, पर वो सम्मोहन हमारा हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होगा, जो स्वतः बना रहेगा। कि एक ऋषि नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, अचानक से एक सिंह वहां से गुजरा और गुजर गया। इसमें तो सुनने सुनाने जैसा कुछ नहीं है, परंतु यह देखने और समझदार के लिए इशारा है कि वो हिंसक पशु है, वो गुजर कैसे गया। तो हमारे शरीर के सम्मोहन ने उसको भी सम्मोहित किया और उसको भी अहिंसक बना दिया। तो हमारा शरीर सम्मोहन तो करेगा जब हम त्राटक की प्रैक्टिस करेंगे, और आध्यात्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सीधा सम्मोहन करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे, हम प्रशंसा चाहेंगे, ओ देखो मेरी सिद्धियां देखो। परंतु आध्यात्म बहुत सुंदर लगाम है। अगर हमने त्राटक की प्रैक्टिस की, हम अपने सम्मोहन को सदुपयोग अपने शरीर के लिए लाना सीख जाएंगे, ठीक है? अब जो चाहे पा सकते हो, पर हमें कुछ नहीं पाना है, ठीक है? जो है बहुत है, बहुत है। और वो भी बहुत भी कहना भी एक सांसारिक शब्द है। मेरे पास मेरी प्रकृति है, मैं स्वयं हूं, और जब मैं खुद हूं तो आप कह सकते हो कि मैं प्रकृति हूं और प्रकृति ही परमात्मा है, ठीक है? तो घूम फिर के मैं ही। अरे जब कहना शुरू, मानना, समझना, अभी इतने दिन में समझ में तो आ गया ना। जो मैं हूं वही प्रकृति है, ठीक है? और जो प्रकृति है वही परमात्मा है। बस पिछले जितनी मेरी उम्र हुई है, इतने सालों से मैंने सीखा है कि प्रकृति मेरे से बाहर की चीज है नहीं। बस कुछ खनिज लवण कम ज्यादा कर लेने से पहाड़ बन जा रहा है, कम ज्यादा करने से पेड़ बन जा रहा है वही 5 तत्व जो मेरे इस शरीर में है, ठीक है ना? ये शरीर जलता भी है, जैसे और औषधियां, पेड़ पौधे, मकान, दुकान, प्लास्टिक सब जलता है, ये भी जलता है। ये गलता भी है, जैसे और सारी चीजें गलती हैं। ये समाप्त भी होता है, जैसे और सारी चीजें समाप्त होती हैं। इसका निर्माण भी हुआ है, जैसे और सारी चीजों का निर्माण हुआ है। तो आप सोच सकते हो, मैं और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। और जब मुझ में और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, तो प्रकृति का कोई प्राणी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जैसे दिन के 24 घंटे में आप बस 5 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए किचन में गए, तो आप सोच सकते हो 24 घंटे में आधे घंटे की क्या हैसियत है। समझे तो 30 मिनट अगर डिवाइड करें तो लगभग 149th भाग है ना, एक का 49th, और 24 दूनी 48, 47th भाग हो जाएगा ना, डिवाइड करें तो। ऐसे ही हम किचन में गए और हमारी उंगली कट गई, अब बाकी के 2 घंटे उससे परेशानी रही ना। ऐसे ही हमारे जीवन की जो 40 साल हैं, इसमें कोई व्यक्ति टकरा गया हमसे ऐसा, जिसने हमें हर्ट किया है, वो बस हमारी खाई हुई चोट की तरह ही है। जैसे दिन में 2 घंटे चोट का असर रहा, हमने सीरियस नहीं लिया, पट्टी बांधी और बात खत्म। ऐसे ही उम्र के साथ जो हलचल हो रही है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से या किसी कारण से, वो भी जस्ट वो हलचल है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, न कि उसमें उलझा रह जाना है। बस उस 12 घंटे में सब्जी काटने के कारण हमारे आधे घंटे की चोट लगी 24 घंटे में। बस वो पिछले अगले 40-50 सालों में किसी ने हमें 2-4 महीने का परेशान नहीं दे रही, बस इससे ज्यादा क्या। पर ये सारी परिस्थितियां किसके ऊपर आधारित है? मेरे ऊपर आधारित है, और प्रकृति मेरे साथ कर रही है। यहाँ मैंने अपनी उंगली खुद काटी थी या चोट खुद खाई थी, वहां प्रकृति ने बस थोड़ा सा डंडा किसी और से मार दिया। मार दिया तो झाड़ो, खड़े हो जाओ,
एक छोटा बच्चा दूर से दौड़ता हुआ जा रहा था, गिर गया, आप उसे उठाते हो, डांटते हो, क्या करते हो बताओ? शाबाशी देते हो, कोई बात नहीं, इतनी तो लग जाती है, पहलवान है ना। हाँ, उसे याद आता है, अच्छा, फिर उसको दर्द गायब और पहलवानी शुरू। यही हमारा जीवन है, याद रखो, मैं प्रकृति हूँ, गिर भी गई, खड़े हो जाओ। ठीक है ना राज जी? टेंशन नहीं लेनी होती कि मेरे कर्म है, मैं ही भुगतूंगी। ठीक। चलिए, जब आप सब बोल रहे होते हो ना, तब मुझे मेरी याद आ रही होती है। मैं भी ऐसी कलावाती खाता था दिमाग में कि इस समस्या का सॉल्यूशन इस पर रख दूंगा तो बच जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ना समस्या है ना सॉल्यूशन है, या कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो है अभी है। और बहुत आनंद आया आपके साथ में, ये पूरे 1 घंटे की यात्रा ऐसी लगी मुझे कि जैसे अगला पिछला कुछ सच में नहीं है। अभी है थोड़ा बहुत मेरे में भी, पर अभी सच में कुछ नहीं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं 9:20 पर। उम्मीद है पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे, और पूरे अगले 9:20 तक आप ये संकल्प दोहराते रहेंगे मन कि मुझे अपने आप को समर्पित करना है। ये ना, एक सॉरी 2 मिनट और आपका समय लूंगा, मैं थोड़ा भौतिक आंसर बता दे रहा हूँ। नेचुरोपैथी में क्या होता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इसके थ्रू हमारे बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। और इसमें ये अग्नि का ट्रीटमेंट चल रहा है, नेचुरोपैथी चल रही है, जिसमें हम अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, दिमाग में कुछ नहीं घुसे भी ना तो भी टेंशन मत लेना, मोमबत्ती के सामने जलाकर बैठ जाना है। हमारे मंदिर में जलने वाला दीपक नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है। हम पूजा में दीपक क्यों जला रहे हैं भाई? क्या ही हो जाएगा? तो इसका दूसरा लॉजिक समझ में आया ना? हम जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दीपावली पर ये सारे जो दीपक जलाते हैं ना, ये अग्नि का ट्रीटमेंट है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें पानी का यूज होता है, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जहां पर हम सिर्फ मिट्टी का सदुपयोग करते हैं। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब आप गीली पट्टी सर पर रखते हो, तो आप गीली पट्टी सर पर नहीं रख रहे हो, आप जल के माध्यम से अपने शरीर का ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो अगले 11 दिन हम अग्नि तत्व को अपने मजबूत करने वाले हैं। जो सबसे सेकंड पावरफुल वो है तत्व, सबसे पहला है आकाश और दूसरा है अग्नि। क्रम वाइज तत्व है ये। सबसे पावरफुल आकाश है, हमेशा रहने वाला। अग्नि के 2 रूप हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल वो जो अभी हम देख रहे थे, और सूक्ष्म वो जो हमारे अंदर गर्माहट मौजूद है। तो मिलते हैं कल 11 दिन, अग्नि तत्व को अपने मजबूत करेंगे, जो हमारा कॉन्फिडेंस कहलाएगी, जो हमारी मुस्कुराहट कहलाएगी, जो हमारा तेज कहलाएगी। किसी से नजर मिलाई, गजब आदमी है, गजब कॉन्फिडेंस है, चेहरे पर एक आभा है। ये सारी प्रैक्टिस हमारी चलेंगे अगले 11 दिन। सर, ओके, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि योगा क्लास में भी एक त्राटक की क्लास जरूर करवा दें आने वाले वीक में। चलो बैठ जाएंगे पहले बता देना फर्स्ट डे, तो हम अपना अरेंजमेंट कैंडल वगैरह का ना। कर वो लेंगे। तो सेंटर पे तो एक ही मोमबत्ती होगी, उसके चारों तरफ सभी बैठेंगे, ठीक है उसमें सर, कोई प्लीज दिक्कत नहीं है आपसे ना। रिक्वेस्ट है आने वाले वीक में करवा दीजिएगा जिस सर। दिन मुझे लगेगा कि मैं फुल चार्ज हूँ, उस दिन आपके साथ बैठ जाऊंगा। ठीक ये है, जस्ट थैंक यू सर। एक्टिविटी नहीं होती, ये एक पूरा ऑरा लेके चलना पड़ता हाँ है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आपसे 40 मिनट मिलने के लिए मुझे अपने आप से 24 घंटे मिलना पड़ता है। ऐसे नहीं है, ये सही चीज है, ये सच्चाई है, तब मैं इतना चल पाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, तो थैंक यू आज सर। इतना ही रखते हैं। थैंक आप सबको भी, हाँ, थैंक यू जी, सभी को बहुत बहुत सारे प्यार के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू जी, वेलकम जी, वेलकम जी।